नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए बात करते हैं आज MPPSC का जो द्वितीय चरण होता है, जिसे हम मुख्य परीक्षा के नाम से जानते हैं। कितने नंबर की होते हैं, कितने पेपर आते हैं, पेपर का विश्लेषण करते हैं। चलिए सबसे पहले जो मुख्य परीक्षा होती है आपकी, वो 1500 अंक की होती है और साक्षात्कार होता है आपका 185 नंबर का। तो कुल अंक कितने हुए? 1685 अंक हुए। प्रथम पेपर जो होता है 300 नंबर का होता है, उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी आती है। द्वितीय पेपर में क्या होता है? पॉलिटी और सोशोलॉजी आती है। तृतीय पेपर में क्या होता है? इकोनॉमी और साइंस आती है। चतुर्थ पेपर में क्या होता है? फिलॉसफी और आपका उद्यमिता आती है। पंचम पेपर में क्या होता है? हिंदी आती है जनरल और आपका व्याकरण आती है। षष्ठम पेपर में क्या होता है? छठवें पेपर में हिंदी, निबंध एंड आपका लिखने के लिए आता है। चलिए ये देखते हैं। चतुर्थ पेपर 300 तक के होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पेपर 300 के। जो पाँचवा पेपर होता है 200 अंक का और छठवां पेपर होता है 100 अंक का। इसलिए इनको अगर जोड़ते हैं तो सारे अंक 1500 अंक के होते हैं, जो कि मुख्य परीक्षा है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें पहला जो प्रश्न पत्र होता है मुख्य परीक्षा का, पहला प्रश्न पत्र होता है आपका इतिहास और भूगोल रहते हैं, दोनों रहते हैं। इसमें 2 खंड रहते हैं। समय रहता है 3 घंटा का। प्रत्येक खंड जो है आपका 150 अंक का होता है। प्रत्येक खंड में जो क्वेश्चन आते हैं किस तरीके से आते हैं, चलिए देखते हैं। जो आपका 15 क्वेश्चन आते हैं अति लघु उत्तरीय, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जो आपको 20-20 शब्दों में लिखना पड़ते हैं। आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, 2 अंक का। इस तरीके से 15 दूनी 30 आपका नंबर का रहेगा। अति लघु उत्तरीय कितने क्वेश्चन आएंगे? 15, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सिलेक्शन में अपनी भूमिका निभाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है लघु उत्तरीय, इसमें आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। ये आपके पहले पेपर की बात हो रही है मुख्य परीक्षा की। इसमें 10 क्वेश्चन लघु उत्तरीय है। इसमें आपका 7 अंक का होता है। 7 अंक का होगा तो 7 दाम। ये आपको कितने शब्द में लिखना है? आपको 60 शब्द में लिखना है। एक क्वेश्चन कितने शब्द में? 60 शब्द में। तो आपका 70 अंक का रहेगा आपका, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका है 7 नंबर का, तो 10 हुए 70 हो गए। फिर आते हैं दीर्घ उत्तरीय। इसमें बड़े क्वेश्चन आते हैं 5, जो कि एक क्वेश्चन आपका 10 अंक का होता है और लिखना कितने शब्दों में? 200 अंकों में। इस तरह आपको जी 50 का हो गया। तो इस तरह जोड़ेंगे तो आप ये कितना हो गया? 7 तो 5 12 और 30 150। प्रत्येक खंड में आपका इस तरीके से अंकों का विभाजन होगा कि लघु उत्तरीय कितने आएंगे, अति लघु उत्तरीय कितने आएंगे, दीर्घ उत्तरीय कितने आएंगे। प्रत्येक खंड में आपको 1900 शब्द लिखना है। कितने लिखना है? लिखने की आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करने की, क्योंकि मुख्य परीक्षा में लिखना बहुत ज़्यादा पड़ता है। कितने शब्द लिखना है? 1900 शब्द लिखना है आपको। यानी दोनों खंडों में 3 घंटे में मिला के आपको लगभग 3800 शब्द लिखना है। थोड़ा बहुत आगे पीछे चल सकता है, 3800 की जगह 3700 हो सकता है, पर एक कम से कम रेशू रहेगा किसके आसपास आप रहें। कितना? 3800 शब्द। अब लिखने की प्रैक्टिस आपको कितनी गंभीरता के साथ करना पड़ेगी, आपको कितना अच्छा लिखना पड़ेगा, कितनी जल्दी लिखना पड़ेगा, ये काफ़ी माह की जो आपकी प्रैक्टिस होगी वो वहाँ काम आती है मुख्य परीक्षा में। 3800 शब्द लिखना पड़ेगा आपको 3 घंटा में। आपको पहले पेपर का ये है। इसी तरीके से हर पेपर में आपको 3800 शब्द लिखना है। 4 पेपरों में, जो कि 300 होंगे। इसमें आपके 2 खंड रहते हैं पहले पेपर में। पहला 150 नंबर का इतिहास रहेगा, दूसरा रहेगा खंड बाका भूगोल, ये भी 150 नंबर का रहेगा। ये अंकों का विभाजन है। दोनों खंड जो होंगे एक ही दिन होंगे आपका, और आपका 3 घंटे का पेपर होगा आपका। चलिए इसमें देखते हैं। प्रथम पेपर के खंड आ में इतिहास में 1 व 2 इकाई जो 60 नंबर की आएगी। इसमें परंपरागत इतिहास आती है, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। जो और आपका जो इकाई तीसरी और चौथी 5वीं ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, जो कि 90 नंबर है। एक इकाई से 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो कितना हुआ? 3 5 15, तो कितना हुआ आपके? इस तरीके से आपका 150 का हो गया। और तीसरी चौथी इकाई जो आपकी इतिहास की रहेगी वो आपकी मध्य प्रदेश से संबंधित, इसलिए मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जबकि खंड बाकी 5वीं इकाई
में आपको मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ना है, जो कि 30 नंबर का आएगा, स्पेशल मध्य प्रदेश का। और जो भूगोल रहेगा वो आपका इंडिया का भूगोल रहेगा। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र खंड आ इतिहास। इतिहास में आपकी 10 इकाइयाँ रहेंगी। कितनी रहेंगी इसमें आपका, नहीं दोनों मिला के है, इसमें आपका 5 इकाइयाँ हैं। खंड आ में कितनी इकाइयाँ हैं? 5 इकाई है। एक इकाई कितने नंबर आएगी? 30 नंबर की। तो 30 5 15 150 नंबर की रहेगी आपकी। 3 इकाइयाँ इसमें मध्य प्रदेश से संबंधित है, 2 इकाई इसमें इंडिया का है आपका हिस्ट्री। देखते हैं इकाई 1 में क्या है। जैसे भारतीय इतिहास है, भारत का राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास, हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक, 11वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत का राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास, सल्तनत एवं मुगल शासक और उनका प्रशासन, मध्यकालीन संस्कृति का अभ्युदय। इकाई 2 में है प्रागैतिहासिक एवं आद्य ऐतिहासिक मध्य प्रदेश प्रमुख राजवंश, गढ़विल वंश, नागवंश, ओलिंकार, परिव्राजक राजवंश, गुर्जर प्रतिहार, कलचुरी, चंदेल। इस तरह इकाई 3 में रहेगा ब्रिटिश शासन, भारतीय अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। इकाई 4 में है गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश राज्य के रूप में गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रमुख घटनाएं, भारतीय सांस्कृतिक विरासत मध्य प्रदेश के संदर्भ में, मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल पर्यटन। इकाई 5 है मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। ये आपका इतिहास का पेपर रहेगा, 150 नंबर का रहेगा आपका। और पहला पेपर का खंड आ है। खंड बा में क्या रहेगा आपका? खंड बा में रहेगा ज्योग्राफी, भूगोल रहेगा। इसमें 5 इकाइयाँ हैं, प्रत्येक इकाई 30 नंबर की आएगी। इसमें आपका 5वीं इकाई जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है, 4 आपका इंडिया का ज्योग्राफी है। बाद में आपको हर इकाई से किस तरीके से कौन पेपर में कौन सी बुकें पढ़ना है अगले वीडियो में सारी बता दी जाएंगी। इकाई 1 में है भारत का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु। इकाई 2 में है कृषि एवं जल संसाधन। इकाई 3 में है प्राकृतिक संसाधन एवं उद्योग। इकाई 4 में है आपदाएं और तकनीकी। सारा विस्तार से दिया हुआ है, ये अंदर का आप देख लेंगे। और ये आपका इकाई जो 5 है इसमें मध्य प्रदेश का भूगोल दिया हुआ है, जो कि विशेष आपको परीक्षा धाम में बहुत अच्छा मिल जाता है। मध्य प्रदेश की एक हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब आती है, उसको लेंगे तो मध्य प्रदेश का बहुत अच्छा इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, पॉलिटी वगैरह बहुत गंभीरता से तैयार करेंगे तो आपको बहुत कुछ नंबर इसमें आपको अच्छा सिलेक्शन के लिए बहुत लाभकारी रहता है। मध्य प्रदेश का भूगोल में क्या रहेगा? जैसे प्रमुख भू प्राकृतिक भौतिक विभाग, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल श्रेणी, बघेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा श्रेणी, प्रमुख नदियाँ, उनकी सहायक नदियाँ, जलवायु, ऋतुएं, तापमान। इसके लिए एक काम और कर सकते हैं, अगर आप वास्तव में मध्य प्रदेश के मुख्य परीक्षा क्वालिफाई करना चाहते हैं, 6वीं से लेके 10वीं तक सामाजिक विज्ञान की सारी किताबें इकट्ठी कर लीजिए, गहन अध्ययन कर लीजिए। बहुत अच्छा है, आप सरल भाषा में लिख सकते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छा नंबर दिलाएगा। तो 6वीं से लेके 10वीं तक की मध्य प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें रख लीजिए, उनका गहन अध्ययन करिए, मेंस आपका बहुत अच्छा कवर हो जाएगा सारे पेपर। चलिए दोस्तों, पहला पेपर की चर्चा की मैंने। अब हम चर्चा करते हैं मुख्य परीक्षा का द्वितीय पेपर। द्वितीय पेपर में भी खंड आ रहेगा, खंड बा रहेगा, 150 अंक के आएंगे। इसमें क्या रहेगा आपका? खंड आ में है राजनीति विज्ञान और खंड बा में है समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। दोनों 150 के रहेंगे। 3 घंटा का पेपर रहेगा आपका। इसमें भी वही सिस्टम है, अंकों का विभाजन कैसे है? अति लघु उत्तरीय 15 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। आपका 20 शब्द में लिखना है आपको, इसलिए 15 दूनी 30 अंक के आएंगे। 15 क्वेश्चन छोटे छोटे 1-1 2-2 लाइन के लिखना पड़ते हैं आपको। फिर लघु उत्तरीय आएंगे 10 क्वेश्चन, जो कि एक क्वेश्चन आपका रहेगा 7 नंबर का, जो कि 60 शब्दों में लिखना है आपको, इसमें 70 नंबर का हो गया। और दीर्घ उत्तरीय आएंगे 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर का, यहाँ 200 शब्दों में लिखना है। तो 10 पन्ना 50 अंक के आएंगे। तो कितना हुआ? 7 तो 5 12 और 12 120 और 30 150 अंक। प्रत्येक खंड आपका 150 अंक का रहेगा। खंड आ में इकाई 1 व 2
भारतीय राजनीति विज्ञान से संबंधित है। जो आपका पॉलिटी है 1 और 2 इकाई जो भारतीय राजनीति विज्ञान से संबंधित जो इंडिया की पॉलिटी है, बाकी 3 इकाइयाँ जो हैं मध्य प्रदेश से संबंधित है। 3, 4, 5 ये मध्य प्रदेश की पॉलिटी थी। तो कितना महत्वपूर्ण आपको मध्य प्रदेश आपको देखना है। इसमें दोनों खंडों में 3800 शब्दों में लिखना है आपको, पहले खंड में और दूसरे खंड में मिला के कितने शब्दों में आपको लिखना है, लगभग 3800 शब्दों में लिखना है। चलिए देखते हैं। जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है उसका खंडा क्या है, पॉलिटी है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना। इकाई 1 में क्या रहेगा, भारतीय संविधान रहेगा। जैसे संविधान में विशेषताएं, मूल ढांचा, प्रमुख संशोधन, वैचारिक तत्व रहेंगे। संघवाद रहेगा। इकाई 2 में क्या रहेगा, भारत का निर्वाचन आयोग, भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग ये रहेगा। अब आपका इकाई 3 में क्या रहेगा, लोकतंत्र की विशेषताएं रहेंगी आपकी, ठीक है। समुदाय आधारित संगठन, CBO, गैर संगठन, NGO, स्व सहायता समूह रहेंगे। मीडिया की भूमिका रहेगी। भारतीय राजनीतिक विचारक रहेंगे, ये आपको थिंकर पढ़ना पड़ेंगे। राजनीति में कौटिल्य है, देवी अहिल्याबाई होलकर है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, ये आपको थिंकर पढ़ना पड़ेंगे। इकाई 4 में क्या है, इकाई 4 में है आपका राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। राज्यपाल रहेगा, मध्य प्रदेश की विधानसभा, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, पूरी मध्य प्रदेश से 2-3 इकाई इसकी हैं आपका। इसकी 5वीं इकाई क्या है, ये भी पूरी मध्य प्रदेश से संबंधित। मध्य प्रदेश का प्रशासन, मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज वगैरह, मध्य प्रदेश का राजनीतिक प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं की भूमिका, मध्य प्रदेश की राजनीति में समसामयिक मुद्दे, ये आपका खंड आ है। अब खंड बा में क्या रहेगा, खंड बा में सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, ये भी 150 नंबर का रहेगा। समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणाएं, इससे बहुत अच्छी किताब आती है गुप्ता एंड शर्मा की, वो ले लीजिएगा आप लोग। और एक किताब इसके लिए विस्तार से बताई जाएंगी। भारतीय समाज में विविधता और चुनौतियाँ, ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र, औद्योगिक वैश्वीकरण, सामाजिक विकास, ये पेपर आपको बहुत अच्छा करा दिया जाएगा। क्योंकि हम सोशियोलॉजी से UGC नेट हैं तो बहुत अच्छा इसको करा दिया जाएगा। सोशियोलॉजी हमारा सब्जेक्ट भी जिसको हम पढ़ाते हैं कॉलेज में, तो ये आपका बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला क्या है इसमें, मानव संसाधन विकास और सामाजिक कल्याण योजनाएं। चलिए दूसरा पेपर हमारा हो गया। अब तीसरा पेपर देखते हैं MPPSC का मुख्य परीक्षा। इसमें भी आपका 3 घंटे का रहेगा। इसमें तीसरे में खंडा में, तीसरे पेपर में जो खंडा में अर्थशास्त्र है, दूसरे खंड बा में विज्ञान तकनीकी एवं जन स्वास्थ्य है। दोनों खंड 150 अंक के रहेंगे। अंकों का विभाजन आपका क्या रहेगा, अति लघु उत्तरीय 15 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक अंक रहेगा 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन, और 20 शब्दों में लिखना है। 30 नंबर का हो गया पूर्णांक पूरा, 15 दूनी 30। लघु उत्तरीय आएंगे आपके 10 क्वेश्चन, 7 नंबर का रहेगा, 60 शब्दों में लिखना है, 70 अंक का रहेगा आपका। दीर्घ उत्तरीय आएंगे 5 क्वेश्चन, 10 अंक का रहेगा, 200 शब्दों में लिखना है, 50 का हो गया अंकों का पूर्णांक। इस तरीके से 150 अंक का पहला खंड रहेगा। प्रत्येक खंड 150 अंक के हैं। इसमें 3 घंटे में दोनों खंडों में कम से कम आपको 3800 शब्दों में लिखना है आपको। इसमें खंडा में इकाई 3 व 4 मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से संबंधित है। जो खंडा है, जो 3 इकाइयाँ हैं, तीसरी और चौथी आपका, तीसरी और चौथी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से संबंधित है, 60 नंबर की, ठीक है। आगे देखते हैं हम इसका सिलेबस क्या क्या रहेगा। आगे देखते हैं तृतीय प्रश्न पत्र के खंड बा के लिए इकाई, तृतीय प्रश्न पत्र के खंड बा के लिए क्या है, सामान्य विज्ञान है, कंप्यूटर विज्ञान, गणित है, आयुष है, स्वास्थ्य है, पर्यावरण है। ये सारी चीज़ें आना है। इन सब चीज़ों के लिए आपको करेक्शन करना पड़ेगा। अच्छी विज्ञान की बुक ले लेंगे आपको 6वीं से लेकर 10वीं तक। कंप्यूटर का है, आयुष ये स्वास्थ्य के बारे में है, कौन कौन सी योजना है, पर्यावरण का है। इसके लिए समय समय पर सामग्री करेक्शन करते रहिएगा। 6 से 10वीं तक की विज्ञान, पर्यावरण, गणित, कंप्यूटर का गहन अध्ययन करना पड़ेगा। आगे देखते हैं तृतीय प्रश्न पत्र का खंडा क्या रहेगा, अर्थशास्त्र रहेगा। इकाई 1 में क्या रहेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू, इस तरीके से। दूसरा क्या रहेगा, कराधान और नीति परिदृश्य।
तीसरा क्या रहेगा, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन। ये 3 इकाइयाँ होंगी। चौथी इकाई क्या है इसका, मध्य प्रदेश में सामाजिक आर्थिक विकास, सांख्यिकी, डेटा विश्लेषण, स्टैटिस्टिक्स आ गई आपका 5वीं इकाई में। अगला क्या है इसमें, अगला खंड क्या है, अगला खंड है हमारा विज्ञान तकनीकी जन स्वास्थ्य। इकाई 1 में क्या रहेगा, सामान्य विज्ञान के बारे में है आपका, विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग, सूक्ष्म जीव संरचना प्रकार, जैविक कृषि, कंप्यूटर विज्ञान, इसमें गणितीय भी रहेगा शामिल। अगला है इसमें आपका आयुष, इकाई 3 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इकाई 4 में। 5 में है भारतीय परंपरा संस्कृति में पर्यावरण की अवधारणा है। अगला ये आपका हो गया कौन सा पृष्ठपथ, तृतीय पृष्ठपथ। अब चतुर्थ पृष्ठपथ के लिए देखते हैं, चौथा पृष्ठपथ में क्या आएगा, चतुर्थ पेपर के दोनों खंडों की रूपरेखा क्या है, हैं? खंड इसमें क्या है, अति लघु उत्तरी में 16 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 20 शब्दों में लिखना है, 32 नंबर का। लघु उत्तरी 8 रहेगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 7 नंबर का, 7 और 8 56 नंबर का रहेगा पूर्णांक। दीर्घ उत्तरी है 4 क्वेश्चन, 11 अंक का रहेगा, 11 चुक 44 हो गया। केस स्टडी रहेगी एक 18 नंबर की, ये आपका 18 नंबर का 150 हो गए। उक्त पेपर के लिए मार्केट में अच्छा मटेरियल उपलब्ध है, इसे आप परिमार्जित करके स्वयं के नोट्स बनाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चौथी में क्या है आपका, खंडा में क्या है, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन की स्टडी, ये आपका 150 कितना का रहेगा आपका, हाँ ये आपका 150 अंक का रहेगा, ठीक है। दूसरी इकाई में क्या है, राष्ट्र निर्माण, नैतिक अवधारणाएँ, मानवीय व्यवहार, मनोचिकित्सा। फिर क्या है, लोक प्रशासन में नैतिक मूल और केस स्टडी। ये आपका कौन सा पेपर हो गया, मुख्य परीक्षा चतुर्थ पेपर हो गया आपका, ठीक है। इस तरीके से जो हो गया आपका, जिसमें दोनों खंड रहेंगे आपके। इसमें पहला खंड ये है और ये आपका ये है कौन सा, दूसरा खंड क्या है, अभी आपका खंड क्या हुआ है, खंडा में क्या है आपका दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन की स्टडी। इसमें इकाई 1 में रहेगा भारतीय सदर्शन, दार्शनिक विचारक, समाज सुधारक। इकाई 2 में है राष्ट्र निर्माण, नैतिक अवधारणाएँ। इकाई 3 में है मानवीय व्यवहार, मनोचिकित्सा। और आपका इकाई 4 में है लोक प्रशासन, नैतिक मूल। इकाई 5 में केस स्टडी रहेगा। खंड बा में क्या रहेगा, चतुर्थ पृष्ठपथ में उद्यमिता, आजकल कॉलेजों में चलता है फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल तक। प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास, केस स्टडी 5वां क्वेश्चन रहेगा। पहली इकाई में क्या रहेगा, उद्यमिता, अवधारणा विकास। और दूसरी इकाई में व्यवसायिक संगठन प्रबंधन। तीसरी इकाई में प्रशासन एवं प्रबंधन हैं, इसमें जी बीकॉम में चलता है प्रशासन प्रबंधन। एक बुक लेंगे अंक, बहुत अच्छी किताब उसमें मिल जाएगा आपको। समग्र व्यक्तित्व विकास। इसके बाद है केस स्टडी, ये आपका चौथा पेपर हो गया। 5वें पेपर में क्या रहेगा, इसमें हिंदी आना है और व्याकरण आना है। इसमें क्या रहेगा, लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत छोटे छोटे क्वेश्चन है जो पाठ्यक्रम है आपका हिंदी का, उसको देखेंगे। उसमें ये लघु उत्तरीय आएंगे, कितने 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, 25 75 हो गया। रस और छंद, इनके बारे में पूछा जाएगा 5 नंबर का, ठीक है। और 5 ये रहे अंग और प्रकार, रस के बारे में, छंद के बारे में 5 कितना नंबर रहेगा ये आपका, 1 नंबर का, तो 10 का हो गया, ठीक है। अब अनुवाद वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से हिंदी में, प्रशासनिक महाशब्दों का अर्थ, ये आपका 30 नंबर का रहेगा, ये 10 नंबर का। संधि समास 20 नंबर का रहेगा। प्रारंभिक व्याकरण शब्दावलियाँ, प्रत्येक पृष्ठ के 2 अंक होंगे, 10 दूनी 20 का रहेगा। पल्लवन रहेगा आपका 5 नंबर का। मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, मालवी, निवाड़ी, बघेली, बुंदेली 12 नंबर की। अपठित गद्यांश आता है जो कि 18 नंबर का रहेगा। कुल अंकों का योग हो गया 200। ये आपका 5वां पेपर है मुख्य परीक्षा का। अगला आप देखेंगे 6वां पेपर, हिंदी निबंध रहेगा आपका, इसमें 50 अंक का रहेगा प्रथम निबंध। द्वितीय निबंध रहेगा आपका 500 शब्दों में, ये लिखना है आपको। ये पहला निबंध रहेगा 1000 शब्दों में, ये आपका 50 नंबर का रहेगा। दूसरा निबंध है आपका 20 शब्दों में, 20 नंबर का रहेगा जो कि 500 शब्दों में लिखना है, ठीक है। फिर प्रारूप लेखन रहेगा आपका 15 नंबर का। प्रतिवेदन रहेगा आपका 15 नंबर का। इस तरीके से आपका जो 6वां पेपर है वो 100 नंबर का रहेगा। ये आपका मुख्य परीक्षा का आपका जो है
पूरा आपका बता दिया गया है कि पहले पेपर में, दूसरे पेपर में, तीसरे पेपर में, चौथे, पाँचवें में, 6 में कैसी कंडीशन रहेगी। अब आपको प्री का सिलेबस अपने सामने रखे, मुख्य का सिलेबस सामने रखे, अभी से आप जुड़ जाइएगा। बहुत लंबा समय है, 6-7 महीना डले हैं, 8 महीना करीब। मेंस भी कवर हो जाएगी, प्री भी कवर हो जाएगी। अगर आप चाह लेंगे कि रात दिन हमें एक करना है और वास्तव में प्रशासनिक सेवा में जाना है, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी जैसे पद को सुशोभित करना है आपको, कोई दुनिया की ताकत आपको रोकने वाली नहीं है। बस आपको मेहनत करना पड़ेगी। पूरे अपने मनोयोग से तैयारी करेंगे और सोचेंगे कि हमें आगे बढ़ना है, तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा। बस यही है कि 3-4-6 माह करीब जितने माह बकाया है, सोशल मीडिया से दूर रहें। जब पढ़ें तो मोबाइल को दूर रख दें और किताबों में पूरा गहन अध्ययन लगाएं। बिल्कुल साइलेंट कर दें, मोबाइल दूर रखें। अगर हमें 2 घंटा पढ़ना है तो मोबाइल को दूर रख दीजिए साइलेंट करके। जब 2 घंटा हमारे पूरे हो जाए तब हम मोबाइल देखेंगे, किसके फ़ोन आए हम बात कर लेंगे। 2 घंटा जितना आप पढ़ें, मोबाइल को टच नहीं करना है आपको। बहुत से बच्चे क्या है सोशल मीडिया में लगे रहते हैं तो उनका समय ज़्यादा डिस्टर्ब है। फेसबुक, व्हाट्सअप इसमें नहीं चलना है आपको। पढ़ाई में लगे रहिएगा तल्लीनता के साथ में। फर्स्ट पेपर के लिए हमने पहले वीडियो में बुकें आपको बता दी हैं प्री के लिए, काफ़ी वो मेंस में भी कवर आएंगी और मेंस के सिलेबस के हिसाब से विस्तार से और सारी बुकें हम बता देंगे आपको अगले वीडियो में। आप गंभीरता के साथ में तैयारी करिएगा, समय बहुत अच्छा है। बिल्कुल से आपको समय बर्बाद ना करते हुए तैयारी करें, अपने माता पिता के सपने को पूरा करें। वो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, अगर आप चाहें तो आपकी गरीबी, आपकी दरिद्रता सारी दूर हो जाएगी। जो बच्चे बेचारे परेशान हैं, अभाव में रहते हैं, सोचते हैं हम क्या करें क्या ना करें, कुछ नहीं करना है। किताबें एक बार ले लो, रात दिन जुट जाओ आराम से, जो काम कर रहे हो करते रहो। जीवन निर्वाह के साधन जो भी कर रहे हैं करते रहिए। रात आपकी है 12 घंटे की, 6 घंटा सोना है, 6 घंटा पढ़ सकते हो, इतना पर्याप्त रहता है। सुबह आप 2 घंटा पढ़ सकते हो। अगर 6-7-8 घंटा आप डेली देंगे तो कोई दुनिया की ताकत आपको रोकने वाली नहीं है प्रशासनिक सेवा से जाने के लिए। इसलिए आप वीडियो देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा करें, सब्सक्राइब कर दें, आप लोगों में दोस्तों में शेयर कर दें और लाइक कर दिया करें। कमेंट से बताया करें कि हमारी जानकारी आपको कैसी लगती है दोस्तों। हमें और मोटिवेशन मिलता है, हम आपके साथ में मेहनत करते हैं। आने वाले समय में हम मध्य प्रदेश की प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित बहुत अच्छा मटेरियल उपलब्ध कराएंगे आपको, और आपको मेंस के लिए सारी बुकें हम विस्तार से बता देंगे। समय समय पर सारे वीडियो में आपको जानकारी मिलती रहेगी। तब तक धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।